अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है सब चले गए। मैं तो सोच रहा था कि एक बार जाके सब कुछ चेक कर लूं कि सब कुछ अच्छे से हुआ कि नहीं, पर कोई नहीं। अब आ गया हूं तो एक बार अंदर जाके खुद ही चेक कर लेता हूं कि किचन के इक्विपमेंट्स कैसे हैं। भले ही पापा ने मुझे ना कहा हो, पर बड़े भाई होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अच्छा है दूसरी चाबी भी साथ ले आया था मैं। ये लाइट्स क्यों फ्लिकर हो रही है? लगता है वोल्टेज का इश्यू है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सब भोलेनाथ की कृपा है। हाँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ जी। हाँ, सब ठीक से हो गया प्रथम? जी पापा, सब अच्छे से हो गए। जी पापा। अब फोन आ गया। हेलो, क्या पापा? बैठिए। क्या हुआ इन्हें? पापा, क्या हुआ पापा? जिस फैक्ट्री का उद्घाटन करने गए थे, उस फैक्ट्री में आग लगी प्रथम। पापा 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 फिक्र मत कीजिए, ज्यादा आग नहीं लगी होगी। आई एम श्योर। प्लीज आप टेंशन मत लो पापा। बाबा जी ये लीजिए। नहीं, पानी नहीं पीऊंगा, मुझे फैक्ट्री जाना, फैक्ट्री जाकर देखना है मुझे। पापा नहीं, पापा मुझे फैक्ट्री, अरे ओ बाबा जी संभालिए। मुझे फैक्ट्री। क्या हुआ आपको? भैया वो नई फैक्ट्री में आग लग गई है। मुझे फैक्ट्री लेकर के चलो। चल प्रथम। अरे कोई तो आग बुझाओ, कोई तो आग बुझाओ, कोई तो आग। पापा क्या कर रहे हैं आप? पापा पापा रुक जाइए, अंदर आग अभी भी जल रही है। अब संभालिए अपने आप को। कैसे संभालूं अपने आप को? करोड़ों रुपए चलकर खाओ कुछ मैं नहीं देख सकता प्रथम। रुपए से ज्यादा हमारे नए सपने, हमारी नई उम्मीदें सब कुछ जलकर खाओ हो रही है प्रथम। जीजा जी, अंदर फायर ब्रिगेड वाले गए हैं, वो आग पर काबू पा लेंगे। आप संभालिए खुद को। अरे पर आग लगी कैसे? आप लोग यही थे ना? आप में से किसने देखा? कोई बताएगा? सर देखा तो किसी ने नहीं, लेकिन एक पूजा का दिया अंदर रखा गया था। हो सकता है उसी की वजह से आग लगी हो। बाकी जानकारी तो सर फायर ब्रिगेड वाले ही देंगे। आग तो काबू में आ गई है, लेकिन 80% सामान पूरा बर्बाद हो चुका है। लेकिन आग का क्या कारण था, कुछ पता चला आपको? अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, काफी धुआं है अंदर। और हाँ, ये चीज मिली है। यही कारण हो सकता है, बाकी का डिटेल्स जांच के बाद पता चलेगा। क्या जलते हुए दिए की वजह से आग लगी? अभी तक तो यही अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन पूजा का दिया तो शुभ माना जाता है, उससे कैसे आग लग सकती है? नहीं नहीं, आग लगने की वजह सिर्फ एक है।
औरत जब घर में दिया जलाती है तो घर के अंधकार को दूर करके उसको रोशन करती है। वही जब एक लापरवाह औरत गलत तरीके से दिया जलाती है तो वो घर के अंधकार को दूर करके रोशन नहीं करती बल्कि जला करके खाक कर देती है। इसकी लापरवाही की सजा तो हम रोज भुगतते हैं, लेकिन आज इसने जो किया है उसकी इसे सजा भुगतनी होगी। जिन हाथों की वजह से हमारे बेटे और पोतों की मेहनत बर्बाद हुई है, हम उन हाथों को जलाकर खाक कर देंगे। दादी हो गया क्या आपको? ये आप क्या करने वाली थी राधिया के साथ? दिया राधिया ने नहीं, मैंने जलाया था, मैंने। इनफैक्ट राधिया तो वहां पर थी भी नहीं। आप शायद भूल गई हैं दादी, राधिया को आग से डर लगता है। दादी आप खुद देखो कैसे डर से कांप रही है वो। हाँ तो प्रथम, ऐसा कैसा दिया जलाया जिससे सब जल के राख हो गया था? भैया मैंने चारों तरफ अच्छे से चेक किया था, उसके बाद दिया रखा था वहां पर। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। हाँ है भैया, प्रथम सर ने दोबारा से दिए को देखा था। हमें लगता है आग किसी और वजह से लगी होगी। तो क्या वो फायर ब्रिगेड वाले झूठ बोल रहे थे? अरे बेटा, तू प्रथम को क्यों सुना रहा है? दिया बत्ती करना तो औरत का काम है ना। अरे तुमको आग से डर लगता है, लेकिन प्रथम को यह तो कह सकती थी कि दिया बुझा दो। दादी वो पंडित जी ने बोला था कि दिए रात भर चलेंगे। अरे तो फिर वहीं क्यों नहीं बैठी रही? यहाँ क्यों आ गई? और घर में रह के कौन सा तीर मार लेती है? यहाँ मटकती हुई आ गई आराम फरमाने। और तुम प्रथम पंडित जी को बोल सकते थे कि जलते दिए को अंदर रखना खतरे से खाली नहीं है। इतनी तो अक्ल होनी चाहिए थी तुमको। कितनी बार कहूं दिए से आग नहीं लग सकती, नहीं लग सकती, नहीं लग सकती। मैंने सेफ जगह रखा था, मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को? प्रथम, यूं बकवास करके गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है तुझे। इससे हमारी चली हुई फैक्ट्री वापस नहीं आएगी। पर भैया मैं बोल रहा हूँ। चुप! चल मान लिया तूने दिया बहुत सेफली रखा था, लेकिन वो दिया गिर सकता था ना, अचानक उससे आग पकड़ सकती थी ना। तुझे अंदाजा भी है तेरी एक लापरवाही की वजह से हमारे कितने करोड़ों का नुकसान हो गया है। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।